विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अवयवों के गुणन के बारे में तथा गुणन के गुणधर्मों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो अवयवों ए तथा बी के गुणन के लिए अनुकूलनीय होते हैं यदि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इनका गुणन भी एक अवयवी होगा जिसके पंक्ति व स्तंभों के अवयव ए की पंक्ति आई पंक्ति तथा बी के जेवे स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है और इसे ए बी से व्यक्त करते हैं। अवयव ए बी का क्रम ए की पंक्तियों की संख्या और बी के स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। अब हम देखते हैं कि ये भाषा क्या कह रही है। तो बिल्कुल अपन आसान तरीके से देख सकते हैं कि यदि मेरे पास एक अवयव ए है जिसके कोटि है m/n और एक अवयव बी है जिसकी कोटि है p/q, तो ए बी का गुणा तभी संभव होगा जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, यानी कि n बराबर p। अगर ये बराबर होता है तभी गुणा होगा। और ये जो ए बी से हमें एक नई अवयव प्राप्त होगी, जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसकी जो कोटि होगी या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्डर होगा, वो होगा m/q। वो क्या होगा? m/q। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण है। देखिए a पहले लिखा हुआ है और b बाद में लिखा हुआ है। तो a की स्तंभों की संख्या, a के स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या, और b की पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रोज, ये दोनों ही इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों ही बराबर होनी चाहिए तो गुणा हो सकता है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होती है तो गुणा नहीं होगा। गुणा होने के बाद में जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसकी कोटि होगी m/q की फॉर्म में। अब हम देखते हैं एक उदाहरण से कि मान लीजिए अवयव a है और जिसकी कोटि है 2/3 और एक अवयव b है जिसकी कोटि है 3/1, और हमें देखना है कि ए बी गुणा संभव है या नहीं है। तो हमें पहले a के स्तंभों की संख्या देखनी है, स्तंभों की संख्या यहाँ पे 3 है, और b के पंक्तियों की संख्या देखनी है, वो भी 3 है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब एक गुणा हो सकता है। अभी गुणा तो हो जाएगा, लेकिन जब गुणा करेंगे तो एक अवयव मिलेगी और अवयव का कोटि क्या होगी? कोटि होगी 2/1, 2/1। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो पहले लिखी गई अवयव है उसके स्तंभों की संख्या और जो बाद में लिखी गई अवयव है उसके पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर होंगे तभी उनका गुणन संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और जिसमें अवयव ले लेता हूँ a और 2 3 1 4। ये मैंने एक 2/2 का अवयव लिया है, 2/2 का मैट्रिक्स लिया है। b हो गया हमारे पास 1 4 2 और 6। ये भी मैंने 2/2 का ही लिया है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ए बी संभव है या नहीं है। तो ए बी संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या ये दोनों ही बराबर है, तो ये गुणा हो सकता है। तो अब गुणा किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ लिख दिया 2 3 1 4 और यहाँ लिख दिया 1 4 2 और 6। अब आप देखिएगा कि इसका गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना है पंक्ति और स्तंभ को किस प्रकार से देखना है वो देखेंगे अभी। तो जैसे मैं पहले लिख देता हूँ ए बी। अब हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणा किस प्रकार से किया जाएगा वो देखिएगा। तो गुणा करते वक्त आपको जो आगे लिखी हुई होगी अवयव, उसमें आपको क्या लेनी है? पंक्ति लेनी है। जैसे प्रथम पंक्ति है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो ले लिया और सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम ले लीजिए। अब इनके संगत अवयवों को गुणा कराना है। संगत अवयव का मतलब जैसे ये पहला है, ये इस पहले के साथ गुणा होगा, तो 2 एकम 2 ये हो गया। फिर दूसरा अवयव इसके साथ गुणा होगा तो 4 3 12 हो जाएगा, ये 12 लिख दिया। अब इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कराना है। दूसरा स्तंभ ये रहा, वही संगत पद ही याद रखने, यानी जो प्रथम पद है वो इसके प्रथम पद से गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 और दूसरा पद
दूसरे पद से गुणा होगा, तो 6 × 18। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वापस देख लीजिए। अब हम दूसरी पंक्ति को भी सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ, तो ये जो 1 होगा वो इस 1 से गुणा होगा तो 1 आएगा, प्लस ये जो 4 होगा वो इस 4 से गुणा होगा तो 16। ये जो 1 है वो इस 2 से गुणा होगा तो 2, ये जो 4 है वो इस 6 से गुणा होगा तो 24। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 और 2 14, 18 और 4 22, 16 और 1 17, 24 और 2 26। तो जो आव्यूह मिला है उसकी कोटि हो गई 2/2। तो अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो मैं एक और एग्जांपल आपको करके बता देता हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, और इस बार हम ले रहे हैं अलग अलग कोटि का। जैसे ए ले लिया मैंने 2 1 4 6 2/2 का, और बी मैंने ले लिया है 2 1 0 4 6 2 का, यानी कि 2/3 का। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ए बी का गुणा संभव है या नहीं है, ए बी गुणन संभव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो ए है इसमें स्तंभों की संख्या और जो बी है उसमें पंक्तियों की संख्या समान है या नहीं है। तो दोनों की मान बराबर है, इसलिए गुणा हो सकता है। तो अब जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसकी कोटि क्या होगी, उसकी कोटि होगी 2/3। उसकी कोटि क्या होगी 2/3। तो हम पहले लिख देते हैं ए और बी को, जैसे 2 1 4 और 6। फिर ये हमने लिख दिया 2 1 0 4 6 और 2। अब हमें गुणा करना है, तो गुणा करते वक्त वही काम करना है जो पहले किया था, यानी कि एक पंक्ति आपको सेलेक्ट करनी है। इस पंक्ति को पहले इस स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करना है, फिर इससे, फिर इससे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो ए बी, पहले ये 2 इस 2 से गुणा होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 दूनी 4, प्लस फिर ये जो अंक है वो इस अंक से गुणा होगा, तो 1 × 4 हो गया 4। फिर यही पंक्ति इस आगे वाले स्तंभ से गुणा होगा, तो आगे वाले स्तंभ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 6 एकम 6। फिर आगे वाले से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 × 0 हो जाएगा हमारे पास 0, 2 एकम 2 हो गया, तो ये हो गया 2। अब दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ। तो इससे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 24, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 36, फिर हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा 12। हमारे पास आंसर आएगा ए बी इज इक्वल टू 8 8 2 32 40 एंड 12। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं अलग अलग कोटि के। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि ए है हमारे पास और उसकी 1 2 और 3 ले लिया इस प्रकार से, तो इसकी कोटि बन गई 3/1 की। और एक बी ले लिया हमने जिसकी कोटि है 1 2 और ये 3, यानी 1/3 की, जिसकी कोटि हो गई 1/3। तो अब इसको कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले ए बी, तो ए बी ज्ञात करने के लिए हमें पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा 1 2 और ये 3, और ये हो गया हमारे पास 1 2 और 3। तो देखिए ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इसका मतलब गुणा हो सकता है। और जो नई बनेगी उसकी कोटि होगी 3/3। तो अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, यानी कि ये पंक्ति और ये स्तंभ। तो ए बी इज इक्वल टू, गुणा कर लीजिए, एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब नीचे इसके अवयव कोई है नहीं, इसके आगे भी कोई अवयव है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसी पंक्ति को इस आगे वाले से, तो ये हो गया 2। अब इसी पंक्ति को इस आगे वाले से, तो ये हो गया 3। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, दूसरी वाली पंक्ति को लेंगे, दूसरी वाली पंक्ति को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 4 6, तीसरी वाली को गुणा करेंगे तो 3 6 और 9। तो ये देखिए आपके पास आ गया 3/3 का आव्यूह। अब हम देखते हैं कि बी ए का गुणा संभव है या नहीं है। तो बी ए का गुणा संभव होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम पहले इसको लिख देते हैं
1 2 और 3, इसकी कोटि लिख देते हैं 1/3, और ए का मान लिख दिया अपने 1 2 और 3, और इसकी कोटि लिख दी 3/1। तो सबसे पहले इसके बी के स्तंभों की संख्या और ए के पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो इसलिए गुणा हो जाएगा, और जो नई कोटि बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी, 1/1 की बनेगी। तो बी ए इज़ इक्वल टू बराबर लिख दिया अपन ने, कितना बनेगा क्या बनेगा वो देखते हैं। उनको गुणा कराने पर आएगा 1 + 4 + 9, यानी कि जो बी ए का मान आया है वो हमारे पास आया है 14 और ये बनी है 1/1 की। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि जो ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं है। ए बी और बी ए का मान कभी भी बराबर नहीं होगा। अगर आपके पास अवयव ए और बी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी ए का मान बराबर आए, यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, a इज़ इक्वल टू 2 1 1 4, ये 2/2 का है, और b हम ले रहे हैं 3 और 2, ये हमारे पास है 2/1 का। तो पहले देखते हैं कि ए बी संभव है या नहीं है। तो ए बी संभव होगा क्योंकि यहाँ पर स्तंभों की संख्या और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या बराबर है। तो गुणा कैसे करते हैं, पहले लिख देते हैं 2 1 1 4, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 और 2। तो गुणा करने के लिए वही पहले वाले की पंक्ति और दूसरे वाले के स्तंभ, यानी कि ये 2 किससे गुणा होगा, ये होगा 3 से। तो 2 अगर 3 से गुणा होता है तो क्या आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, प्लस ये वाला पद किससे गुणा होगा, ये वाला पद होगा इससे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, दूसरी वाली पंक्ति लेनी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति लेंगे। तो दूसरी पंक्ति में यही काम करना है, ये जो 1 है वो किससे गुणा होगा, इस 3 से, तो 3, प्लस ये जो 4 है वो किससे गुणा होगा, इस 2 से, तो ये 8। तो हमारे पास जो ए बी का मान आएगा वो ए बी का मान होगा हमारे पास 8 और 11, और इसकी कोटि हो गई हमारे पास 2/1। तो देखिए 2/1 मिल रही है, यहाँ से पता चल रहा है ये 2 और 1 2/1। अगर हम बात करते हैं बी ए की, कि मुझे बी ए ज्ञात करना है, तो बी ए ज्ञात करने के लिए पहले बी लिखना पड़ेगा 3/2, और इसकी कोटि है 2/1, और ए लिखना पड़ेगा 2 1 1 4, और इसकी कोटि है हमारे पास 2/2। तो ये गुणा संभव नहीं है। ये गुणा क्यों नहीं संभव है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास स्तंभों की संख्या वो 1 है, और यहाँ पर हमारे पास पंक्तियों की संख्या वो क्या है 2 है। तो ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो बी ए यहाँ पर संभव नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं गुणधर्म के बारे में। तो अवयवों का गुणन का गुणधर्म पहला है क्रम विनिमयता, जो हमने अभी पहले ही देख लिया है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी ए का मान बराबर हो सकता है कभी कभी होगा, ये वो कभी कभी का कंडीशन मैं बता देता हूँ। अगर ए अवयव ए इस कंडीशन में हो तो दोनों बराबर हो सकते हैं। अब यहाँ पर शून्य अवयव है, ये शून्य अवयव का मतलब क्या है, जिसके सभी अवयव 0 हो। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है दोनों बराबर हो, या फिर a इंटू आई का मतलब तत्सम का अवयव है, अगर इन दोनों को गुणा करें तब भी ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्रम विनिमय का पालन कर लेते हैं। बाकी सामान्य स्थितियों में जब a और b दो अलग अलग अवयव होंगी, वो a और b में से कोई भी शून्य अवयव या इकाई अवयव नहीं होगी, तो क्रम विनिमयता का पालन नहीं होगा। दूसरा है हमारे पास साहचर्यता। साहचर्यता में क्या होता है कि अगर हमारे पास 3 अवयव हैं ए बी और सी, तो अगर 3 अवयव ए बी सी इस प्रकार से हैं कि ए बी और बी सी के लिए अनुकूलनीय है, यानी कि 100%, पहली बात तो ये है कि ए बी और बी सी होना ही चाहिए, ए बी और बी सी का गुणा हो सकता है, ये कन्फर्म है, ये होगा तभी साहचर्यता का नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो अगर ये दोनों चीज़ पॉसिबल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए बी को पहले गुणा करा लें फिर सी को गुणा कराएं, या फिर पहले बी और सी को गुणा करा के फिर ए से गुणा कराएं, दोनों से मान हमको समान ही प्राप्त होगा। अब कभी कभी MCQ क्वेश्चंस में जो कंपटीशन क्लास के क्वेश्चन होते हैं उसमें ये आता है कि आपको ये दे दिया जाता है और 4 कंडीशंस दी जाती है कि ये कब संभव होगा। तो 4 कंडीशंस में से ये हो सकता है
कि ए बी संभव होने पर एक में हो सकता है बी सी संभव होने पर, एक में हो सकता है ए बी व बी सी संभव होने पर, और एक में हो सकता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर टिक करना है ए बी व बी सी संभव होने पर। अगर ए बी और बी सी में से एक भी संभव नहीं होता है तो ये कंडीशन लागू नहीं हो सकती, ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास तत्समकता। तो अभी ये कंडीशन हमने पहले भी पढ़ी है, मैंने एग्जांपल बता दिया है कि ए को कोई भी आव्यूह ए है, इसको आई का मतलब तत्समक आव्यूह, या आप इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह भी बोलते हैं इसको। तो अगर इससे गुणा कराते हैं तो वापस हमें वही चीज़ मिलती है, यानी कि ए मिलता है, और इसको हम लिख सकते हैं आई ए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई ए, यानी कि क्रम विनिमयता का यहाँ पे पालन होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर एम एन कुछ भी लिख सकते हैं हम। अब वो चीज़ क्या दर्शाती है, वो चीज़ ए की कोटि के अनुसार इसकी कोटि दर्शाएगी। यानी कि अगर आव्यूह ए है 2/2 का, तो जो आई होगा यानी तत्समक आव्यूह होगा वो लिखा जाएगा इस प्रकार से I2 से। तो हम यूँ लिखेंगे AI2 इज़ इक्वल टू ए, इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बंटनता। कि बंटनता क्या है कि अगर ए बी सी आव्यूह ए बी सी आवश्यक योग व गुणन के लिए अनुकूलनीय हो तो आव्यूह गुणन के लिए बंटन नियम का पालन करता है। मतलब है कि अगर मेरे पास ए लिखा हुआ है और बी प्लस सी ये सब आव्यूह हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी। ये तभी संभव होगा जब योग व गुणन के लिए अनुकूलनीय हो, यानी कि इनके ऊपर योग का या फिर जो गुणन का नियम होता है वो लागू होना चाहिए। गुणन का नियम तो आपको पता ही है, योग का नियम भी पता ही है। योग का नियम क्या है कि इनकी जो कोटि होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। कोटि क्या होनी चाहिए, समान, यानी ऑर्डर जो होगा वो बराबर होना चाहिए। दूसरा गुणन के लिए आपने अभी देखा है कि जो प्रथम आव्यूह होता है उसमें स्तंभों की संख्या और जो बाद में दिया हुआ आव्यूह होता है उसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर a प्लस बी इस प्रकार से लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये इसके कुछ गुणधर्म थे। अगर आपको फिर भी गुणे में प्रॉब्लम आ रही है, गुणा करने में समस्या आ रही है, तो मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ। तो देखिए एक और एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि कोई भी आपको डाउट रहेगा नहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आव्यूह ए ले रहे हैं 1 2 1, और एक आव्यूह ले रहे हैं बी, मैट्रिक्स बी ले लिया हमने 3 2 1 4। तो सबसे पहले ये इसकी कोटि हो गई हमारे पास 1/3 और इसकी कोटि हो गई 2/2। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, हमें देखना होता है कि यहाँ पर स्तंभों की संख्या और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या यहाँ पर बराबर है, तो नहीं, यहाँ पर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी का गुणा संभव नहीं है। अब मैं एक और ले रहा हूँ सी 3 2 1 4 6 0। तो इसकी कोटि हमारे पास है 3/2। तो यहाँ पे देखिए ए में स्तंभों की संख्या 3 है और सी में पंक्तियों की संख्या 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ए सी का जो गुणा है वो संभव हो सकता है। तो हम लिख देते हैं 1 2 और 1, यहाँ हम लिख देते हैं 3 2 1 4 6 और 0। तो अब देखिएगा अब हमें क्या करना है। अब वही चीज़ हमको करनी है जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया है कि हम इसकी पंक्ति लेंगे और इसका स्तंभ लेंगे और संगत पदों को गुणा कराएंगे। तो 1 × 3 हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1। अब यही पंक्ति इस दूसरे वाले स्तंभ के साथ गुणा होगी। तो 1 × 4 4 प्लस 2 × 6 12 प्लस 1 × 0 0। नीचे कोई पंक्ति नहीं है तो बस यही होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 3 7 और 1 8, ठीक है, और एक आ गया हमारे पास 12 और 4 16। तो हमारे पास कोटि क्या बन गई, हमारे पास कोटि बन गई 1/2। तो देखिए ए और सी में ये 1 पड़ा था और ये यहाँ पे पड़ा था 2, तो हमारे पास क्या आ गई कोटि 1/2। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा।